वीडियो और तस्वीरें देखता है तो उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कैसे जाग सकती है। ऐसे कंटेंट से बच्चे को, महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह वो देखने लग जाता है, जो समाज में अपराध और उत्पीड़न बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझा है और कदम उठाए हैं। फ्रांस में कानून बनाकर अश्लील वेबसाइट पर सख्त आयु जांच अनिवार्य कर दी है। नियम न मानने वाली साइट को ब्लॉक करने का अधिकार रेगुलेटर्स को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑनलाइन सुरक्षा कानून के तहत पॉर्न वेबसाइट पर पहचान और उम्र की पुष्टि की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर कड़ी जांच और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि दुनिया के विकसित देश इस सारी चीज को मान रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है आने वाली समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। भारत जैसे देश में जिसकी सभ्यता नारी सम्मान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, इस विषय पर गंभीर सोच और असरदार नीति की जरूरत है। हमें तकनीकी उपाय करने होंगे, जैसे आयु जांच, कंटेंट की निगरानी और सख्त सजा, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग सीखने और रचनात्मक कामों के लिए हो, ना कि समाज को गंदा और नुकसान पहुंचाने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी वक्त की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन वह समाज और बच्चों को नुकसान पहुंचाने चौधरी मोहम्मद रमजान जी जरूरी है। सर सारा हाउस जानता है कि कल एक मैरिज फंक्शन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे और उस मैरिज फंक्शन में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उस पर फायर किया गया है। जो उसके पास एसपीजी का कवर था, नो रनिंग कमेंट्री, और जो उसके अपने वर्कर्स आसपास थे, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उसको ओवर पावर किया, उस एसएलएंट को, और उसको बचाया, उसकी जिंदगी बची। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो रियासती पुलिस थी वो कहीं नहीं थी। शर्म करो। और इस इंसिडेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो ऑनरेबल फारूक साहब के साथ थे वो जख्मी हो गए। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने उस एसएलएंट को ओवर पावर किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, और उसके जो साथी थे अपनी गाड़ी में भर दिया और अब फिर थाने में गए, उसको थाने में बंद करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पुलिस गई कहां थी? मैं ये कहना चाहता हूं कि रियासत में कोई सिक्योरिटी का नहीं है। आपने पहलगाम भी देखा, एलजी ने ओन किया कि मैं रिस्पांसिबल हूं उस इंसिडेंट का, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसकी कंट्रीब्यूशन है, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और 90s में रियासती जम्मू कश्मीर खो गई थी, ये डॉक्टर फारूक साहब की ही मेहरबानी है कि उन्होंने उसको कश्मीर को फिर से नेशन मेन स्ट्रीम में लाया। अगर इंसिडेंट आज होता तो सारा